स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में समझ आया कि ठीक है, व्हाट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, की हमें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स लगाने होते हैं स्पोर्ट्स एक्सरसाइज सेटिंग में। बट अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, अपने समझ आ गया कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है क्या, बट व्हाई इट इज नीडेड, व्हाई, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। So let's go into it. So as I previously mentioned, we have to understand behavior. So since human is a very complex, I would say complex animal, उसका we cannot predict कि अभी human इस moment में क्या है, next moment what he is thinking and what he is going through and how is he gonna react. So understanding behavior is very crucial, is a very important part of this domain. क्योंकि जब हम बिहेवियर समझते हैं, जब उनका हम पर्सपेक्टिव समझते हैं, then we get to know कि yes, this is what he is going through, this is what is needed, and this is how we can help him. So understanding behavior becomes very important. And since we have human is a very good observer, we are tend to observe, we have a tendency to observe more and more. तो जब हम ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं, so it becomes easier for us to deliver our sports psychology and deliver our expertise. And anxiety control, and I am sure most of you here might have faced anxiety, which we call like tension, nervousness, or maybe in Hindi we could call it chinta. So anxiety is a huge word. When we go to like हमारे, if I give an example from my experience, तो हमारे जो सेंटर में they don't understand the word anxiety. उनको एंजाइटी वर्ड समझ ही नहीं आता। जब हम बोलते हैं या हम पूछते हैं कि आपको टेंशन होती है या आपको कुछ नर्वसनेस होती है, तो हमें उनको समझाना पड़ता है कि एंजाइटी होता क्या, कि आपको आपकी बॉडी टाइट हो जाती है, आपके पसीने आने लग जाते हैं, या आपका माउथ ड्राई हो जाता है, या यू टेंड टू गेट फियर। तो एंड वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए समझाना कि एंजाइटी होता क्या है। तो अब एंजाइटी जब उनको समझ में आ जाता है, देन दे गेट टू नो कि हाँ सर ये भी होता है, हाँ सर ये भी होता है, ये भी एक चीज है, इस पे मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, एंड हाँ दिस इज वेरी हार्ड टू ओवरकम एंड एवरीथिंग। तो एंजाइटी कंट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल पार्ट हो जाता है इन स्पोर्ट, क्योंकि जब हमें एंजाइटी होती है, इट डजंट ओनली अफेक्ट योर परफॉर्मेंस, इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर फोकस, इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर कॉन्सेंट्रेशन, इट अफेक्ट्स योर अटेंशन ऑल्सो। क्योंकि जब आप एंशियस हो जाते हो, हाउ मच एवर यू प्रैक्टिस, हाउ मच एवर यू आर स्किल्ड, एट दैट मोमेंट वेयर द मोमेंट यू हैव टू डिलीवर, उस समय आप डिलीवर नहीं कर पाते, बिकॉज your anxiety has taken over, the tension has taken over, rather you being in control of the situation, anxiety is in the control. So स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस ये होता है कि हम ये समझते हैं कि एंजाइटी हम कब कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हमें समझना जरूरी है कि एंजाइटी होता क्या है पहली बात, और कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कब कब होता है। तो ये चीज हमें समझानी पड़ती है एथलीट को। सो आवर रोल इन दिस एरिया बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहले हम समझाए कि होता क्या है एंजाइटी, फिर समझाने के बाद कि कंट्रोल कैसे करना है, और फिर कब कब होता है तो हमें उस लेवल तक गिरना पड़ता है। तो गिरना पड़ता है इन द सेंस वी हैव टू गो डाउन टू दैट लेवल कि हम बेसिक से समझा पाए, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी आर डीलिंग विद एथलीट्स, वी आर डूइंग फॉर एथलीट्स। तो इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स अबाउट कि हम उनको कैसे समझा पा रहे हैं कि आप एंजाइटी कंट्रोल कैसे करें, विच इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी कॉम्पिटिशन। एंड ऑब्वियसली आई डोंट नीड, मुझे इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस, क्योंकि एवरी कोच, एवरी एथलीट टॉक्स अबाउट कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की जरूरत है, या आई शुड डू दिस सो दैट माई कॉन्फिडेंस गेट्स मोर बेटर, या मेरे एनहेंस हो जाए मेरा कॉन्फिडेंस। सो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डिसिप्लिन क्या करता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हेल्प्स एन एथलीट टू डेवलप इट्स कॉन्फिडेंस, डेवलप हिज सेल्फ एस्टीम, डेवलप हिज सेल्फ एफिकेसी लेवल्स। तो उसमें क्या होता है कि उनको लगता है कि हाँ अगर ये मैं ऐसे करूंगा या ऐसे मैं गोल सेट करूंगा तो उसके हिसाब से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इट्स नॉट अ वन डे वर्क, इट्स नॉट अ वीक्स वर्क, इट्स अ सिस्टमेटिक लॉन्ग टर्म वर्क। बट रिजल्ट्स आते हैं जब हम समझते हैं, उनको बताते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो उससे एथलीट का भी कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, how we should always tell our athlete to regulate and control and understand their emotions. So हमने obviously एक word सुना होगा, I think my fellow psychologists are also here, athletes and the participants, even sir, कि emotional intelligence,
इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. वी टॉक अबाउट IQ लेवल, intelligence quotient, we talk about, but we forget about EQ, which is intelligent quotient, which is directly connected to your emotional intelligence. So emotional intelligence मतलब होता है कि आपकी ability to understand and comprehend, to monitor your emotions as well as other people emotions. So our sports psychologists need to be emotionally intelligent to be able to understand his as well as athletes emotions. तभी आप उनको बता पाओगे कि देखो भाई ये आपके जो इमोशंस है, दिस इज डिसफंक्शनल या दिस इज फंक्शनल, दिस इज हेल्पिंग यू, दिस इज नॉट हेल्पिंग यू. क्योंकि इमोशंस का बहुत रोल होता है, विच आई थिंक मेजोरिटी ऑफ एथलीट्स, मेजोरिटी ऑफ अस, नॉट ओनली एथलीट्स, मेजोरिटी ऑफ अस निग्लेक्ट इमोशनल पार्ट. कि हमारा इमोशनल एक्सपीरियंस कितना जरूरी होता है. वी टेंड टू डाइवर्ट फ्रॉम इट और टेंड टू नॉट पे मच अटेंशन टू इट. कि जब हम गुस्सा हो रहे हैं तो हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम कैसे स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं. जो इमोशनल एक्सपीरियंस मैटर्स. कि जब हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मेरा अग्रेशन लेवल हाई या लो है, तो हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि मैं टेंशन में था या नहीं था, कि मैं बहुत खुश था या मैं थोड़ा अपने आप को काम करके मैं खेल रहा था, तो दैट मैटर्स. तो ये चीज भी एथलीट को समझ में आनी चाहिए, एंड इट इज आवर रोल टू मेक देम अंडरस्टैंड कि व्हेन यू कंट्रोल योर इमोशन, व्हेन यू रेगुलेट योर इमोशन, your performance will also vary. It can be debilitative also, it can be facilitative also. Debilitative मतलब इमोशनल एक्सपीरियंस आपके परफॉर्मेंस नीचे भी कर सकता है, और फैसिलिटेटिव मतलब उठा भी सकता है. तो बिफोर डेवलपिंग इमोशंस वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू नो, वी नीड टू बी अवेयर अबाउट आवर इमोशनल एक्सपीरियंस की हम क्या कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे इमोट कर रहे हैं इन वेरियस सिचुएशंस. And I think we all deal with pressure, and we are very accustomed to this word pressure. कि एग्जाम का प्रेशर, कभी इसका प्रेशर, कभी ये वेबिनार का प्रेशर, कभी वेबिनार सुनने का प्रेशर, कभी एक जॉब का प्रेशर. तो एथलीट्स को भी एक प्रेशर होता है, प्रैक्टिस में इंप्रूवमेंट का प्रेशर, फिर कोच देख रहा है उसका प्रेशर, एंड मेरा टीममेट मुझसे अच्छा कर रहा है या मेरा ओपोनेंट मुझसे अच्छा कर रहा है उसका प्रेशर. सो वी हैव टू ऑल्सो एजुकेट आवर एथलीट कि हम आप उसको डील कैसे करो. तो इसमें काफी चीजें आ जाती हैं, बट आई विल नॉट गो इन मच डिटेल अबाउट इट. सो इसमें प्रेशर आपका मेन होता है कि आपका ओरिएंटेशन क्या है, आप गोल ओरिएंटेड हो या ईगो ओरिएंटेड हो या आप टास्क ओरिएंटेड हो, उसमें भी काफी मैटर करता है. अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लेट एथलीट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो क्या चाह रहा है एंड व्हाट ही वांट्स एंड व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग. Then accordingly we have to modify, we have to help him, we have to change his perspective, we have to help him in a way कि उन्हें समझ में आए कि yes, this is what, this is how, and this is when I can deal with pressure. So what, when, how becomes very important for an athlete कि कैसे मैं pressure deal करूँ. क्योंकि I think last week की बात है, I had an athlete, he's a swimming athlete, and he is not able to deal with the pressure in practice itself. उनको लग रहा है, एंड ही वाज सो एंशियस. तो बेसिकली आई हैव विद मी द मूड कार्ड्स एंड आल्सो द एंजाइटी कार्ड्स, जिसमें देयर आर सिम्टम्स मीनिंग उसमें इंडिकेशंस होते हैं, जैसे पाउंडिंग हार्ट बीट या ब्रीदिंग रेट बढ़ना, वो सब उसमें एक वर्ड्स लिखे रहते हैं. सो आई टेंड टू गिव देम कि आप इसमें चूज करो व्हाट यू फील नॉर्मली बिफोर अ प्रैक्टिस और अ कॉम्पिटिशन सेशन. तो आई वाज शॉक्ड, इवन आई वाज सरप्राइज्ड कि प्रैक्टिस से पहले, एंड आई थिंक देयर आर मोर देन 32 कार्ड्स, टू बी अप्रोक्सीमेट अराउंड 32 कार्ड्स हैं इसमें जो एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एंजाइटी के एंड स्टेट एंजाइटी के. तो उसमें उन्होंने, यू वोंट बिलीव, उन्होंने 23 कार्ड्स सुनाए, विच वाज पार्ट ऑफ कॉग्निटिव एंजाइटी एज वेल एज स्टेट एंजाइटी, विच वाज एंड ऑल्सो उनके सोमेटिक सिम्टम्स की उनकी रोंगटे खड़े हो गए, गूज़बम्स आ गए, या फियर आ गया, या दे वर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड द सिचुएशन, उनकी मसल्स टाइट हो गई. तो वो प्रैक्टिस में ही प्रेशर डील नहीं कर पा रहे थे. तो देयर इज आल्सो वन केस कि कुछ एथलीट्स होते हैं जो प्रैक्टिस में भी डील नहीं कर पाते, बिकॉज उनको होता है कि मुझे कल से ज़्यादा इंप्रूव करना है, मुझे ये मेरा टारगेट है, मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट ये है, पोडियम फिनिश इन अ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल. उनके उस लेवल तक हमने अपने आप को ओवर ट्रेन करना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि हम वहां तक पहुंच जाएं. बट what about your recovery, what about your pressure, what about your
इंजरी पार्ट, तो वो एथलीट हम निग्लेक्ट कर देते हैं। अगेन आवर रोल इज टू ऑल्सो एजुकेट देम कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तभी हम इंटर डोमेन में जब काम करते हैं तो सबका अपना रोल आ जाता है। बट आवर रोल होता है कि उनको समझाना कि फिजियोथेरेपिस्ट आपको क्या समझाना चाह रहा है, न्यूट्रिशन मैम ऐसा क्यों कह रही है, या आपके दोस्त एसएनसी वैसा क्यों कह रहा है। क्योंकि वो एथलीट को ये होता है कि अगर मुझे इंजरी है या मेरा कॉम्पिटिशन है, मैं बस ट्रेनिंग करता रहूँ, उस चीज का बहुत प्रेशर हो जाता है। तो वो डील करना भी एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का रोल हो जाता है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है उनको समझाना कि प्रेशर को डील करना बहुत जरूरी है, चाहे वो प्रैक्टिस में हो, चाहे वो प्रैक्टिस के बाद हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन में हो। एंड अगेन जब हम ये चीज फॉलो करते हैं ऑब्वियसली हमारा फोकस बढ़ता है, तो हमारा एंजाइटी कंट्रोल हो जाता है। व्हेन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, व्हेन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड आवर बिहेवियर, हमारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। व्हेन वी आर एबल टू प्रॉपर्ली रेगुलेट आवर इमोशंस एंड देन वी डील विद प्रेशर, तो हमारा फोकस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल इंप्रूव होता है। ओके, सो टाइम